हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। और जो आज हमारे टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर हम ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे पाकिस्तान अफेयर्स के, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस हो, तो आज जो हमारा एनालिसिस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आपका आई नो वेरी वेल कि आपके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है, बर्डन भी है, आपके मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वैल्यूएशन भी डेली बेसिस के ऊपर चल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं 3 चीज़ें बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप जितना हो सके रिवाइज करें चीज़ों को, अपने नॉलेज को पॉलिश करें। यहाँ पर जो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी है ना, उसको बढ़ाएं, यहाँ पर उसको बूस्ट अप करें, ठीक है। वही मेन एग्जाम के अंदर चाहिए। और सबसे मेन चीज़ आप ये याद रखें कि राइटिंग प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। एज पॉसिबल एज जितना हो सके लिखें चीज़ों को, जो है वो लिख लिख कर जो है इसको जो है रिवाइज करें। एक राइटिंग स्किल ही है जिसकी बेस के ऊपर आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं यहाँ पर हमारे टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं, यहाँ पर आपको पता है कि COP30 अभी ब्राजील के अंदर अभी जो है चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, जो ओपिनियन आई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम ऑफ चेंज, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली बोला गया है कि अडॉप्टेशन ऑफ क्लाइमेटिक स्टेप्स बाय UNFCC, ठीक है। और उसके बाद जो UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा हूँ, एंड उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली जो फोकसिंग एरिया वो लॉस एंड डैमेजेस फंड्स के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड जो हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सेकंड, ठीक है। नेशनल डिस्पैरिटी ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स है उनको भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद क्योंकि हमारा जो 17 जो गोल्स है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको मीट नहीं कर पा रहे। तो हमारे जो कंट्री के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर आपका ऐसे भी पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ पर मजीद फिर जो ये पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर में भी आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक और चीज डिस्कस करूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी कि जो आपका अब्राहम अकॉर्ड एक्सपेंशन की बात की जा रही है, यहाँ पर एकदम से जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एकदम से चेंज आ रहा है कि सऊदी अरेबिया जो है, यहाँ पर जो क्राउन है उनका, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, वो जो है अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि अब्राहम अकॉर्ड को क्या वो एक्सेप्ट करने वाले हैं या टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, गजा को लेकर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट वन जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, करप्शन इन पाकिस्तान एंड 15 पॉइंट्स आर गिवन बाय IMF फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पर देखा जाए कि रिफॉर्म प्लान दिया है IMF ने, इस चीज को भी देखेंगे कि वो ऐसा कौन सा प्लान है जो IMF ने दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं इकोसिस्टम ऑफ चेंज की तरफ, जहां पे हम बेसिकली ये देखेंगे कि UNFCC ने अभी तक क्या किया है, ठीक है, क्या रोल प्ले किया है उसने, ठीक है। उसके बाद कोप जो हर साल होती जा रही है, जो इसका क्या कोई बेनिफिट्स भी हैं, कोई एडवांटेजेस भी हैं, तो इस चीज को भी यहाँ पर देखेंगे। ये सारा कुछ इस ओपिनियन के अंदर लिखा हुआ है, हम इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। हमने हमेशा ही एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि हमारा क्रिटिसिज्म बनता भी है कि जो क्लाइमेट इनजस्टिस ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ हमेशा रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीजें भी तो यहाँ पर हो रही हैं, उस चीज को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने ओपिनियन की तरफ सबसे पहले, ठीक है। इकोसिस्टम ऑफ चेंज, यहाँ पर बियॉन्ड द टॉक शॉप जो मिथ है, जितने भी बात की जाते हैं ना, हमेशा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म रहता है कि जो क्लाइमेट इंजस्टिस है, यहाँ तक देखे कि आपको यहाँ पर अगर मैं बताऊं, UNFCC अगर देखा जाए 1992 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया, जो अर्थ समिट हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो आपके कोप जो यहाँ पर जो फर्स्ट हुई वो आपके 1995 के अंदर जर्मनी के अंदर हुई, ठीक है। यहाँ से फिर आगे जो चीजें डेवलप होती रही, इनका पर्पज एक ही था कि टेम्परेचर को जो है वो लिमिट पर रखना है, 1.5 तक रखना है। उसके बाद ग्रीन हाउसेस गैसेस को यहाँ पर रिड्यूस करना है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 7 टाइप्स की जो वो कह लें कि ग्रीन हाउसेस गैसेस थी, जिनको जो है काम करना। उसके बाद आपका क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया गया, फिर आपका कोपेनहेगन 2009 के अंदर, फिर आपका पेरिस अग्रीमेंट 2015 के अंदर साइन किया गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसके बाद अगर और चीज भी है, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर देखा जाए तो इसने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो 1990 के जरिए जो है अंदर जो इसने अपनी पब्लिश की, और उसमें बेसिकली इसने बताया कि राइजिंग सी लेवल, ठीक है, कितने जो है वो मीटर बढ़ने वाला है। उसके बाद टेम्परेचर हमें कितना रखना चाहिए, नेक्स्ट कहाँ तक जो है ये बढ़ सकता है,
यहां तक भी बातें की गई है, जो 3.8 पे स्टैंड कर रहा है, तो वो अब जो है 2.5 की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि अब यहां तक बात की जा रही है कि 2.5 तक नेक्स्ट बढ़ने वाला है। लेकिन इसको भी जो है पर्पस ये है कि 1.5 तक मेंटेन रखना है, जिसकी वजह से आपको पता है अभी सोलर रेवोल्यूशन आता जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार्स आती जा रही हैं अपनी, ठीक है, तो एकदम से जो रिप्लेसिंग हो रही है, तो ये भी एक बहुत ज्यादा कह लें कि बेस्ट है कि एकदम क्लाइमेट चेंज को जो है वो निपटा जा सके, ठीक है, इशू को, ठीक है। यहां पर चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर 3 decades ऑलरेडी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हैव रिवायर्ड ग्लोबल डेवलपमेंट। आपको पता है कि अब मैंने अभी बताया कि ये 1995 के अंदर बेसिकली सबसे पहले जो है वो जर्मनी के अंदर जो है इसकी यहाँ पर समट हुई थी, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ही पर्पस था, तो यहाँ पर ग्रीन हाउसेस को कम करना, ठीक है, टेम्परेचर को जो है लिमिट पर रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीजें भी की गई हैं, यहाँ पर जो इसके ऊपर हमेशा हमारा क्रिटिसिज्म रहता है कि ये कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो है कि हर साल वो ये अपडेट कर देते हैं, इतने साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है कि आपका क्लाइमेट चेंज कहाँ पे फॉल कर रहा है, कितने % बढ़ने वाला है, हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए, एटलीस्ट इसके ऊपर बॉडी तो है ना, ये तो काम कर रही है ना, नहीं ना होती तो फिर क्या होता, ठीक है। लेकिन ये तो हमें देखना चाहिए, पॉजिटिव एंगल देखना चाहिए कि एटलीस्ट इसके ऊपर काम तो चल रहा है ना, नहीं तो ये तो फिर कोई इश्यू ना होता। टेररिज्म के ऊपर कोई बात नहीं ग्लोबल लेवल के ऊपर हो रही, कर ही नहीं रहा। लेकिन क्लाइमेट चेंज एक ऐसा है जिसको हर साल डिस्कस किया जाता है, यहां तक ठीक है करप्शन अपनी जगह पे, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी कह लें कि सारे ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो फाइनेंस के लिए इंट्रोड्यूस करवाए गए वो नहीं काम किए, जो फंडिंग के लिए प्रोमिस किए गए नहीं दिए गए, लेकिन एटलीस्ट अडॉप्टेशन और उसके बाद मिटिगेशन के तो जो है वो स्टेप्स ले रहा है ना, इस चीज को यहाँ पर बेसिकली राइटर ने सारा लिखा है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए अनप्रेसिडेंट ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोबल इकोनॉमी, तो इसने एक अपना रोल प्ले किया है, हर साल जो है ये बताता है हमें कि ये बेसिकली कितना लॉस हो रहा है, कितने हमें मतलब इससे नेचुरल डिजास्टर से हमें जो है वो नुकसान हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का बता रहा है कि कितना बढ़ता जा रहा है, राइजिंग सी लेवल है या टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, डिफोरेस्टेशन होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर यूएनएफसीसी अभी मैंने बताया कि ये 1992 के अर्ध समट हुई थी यहाँ पर, तो उस वक्त इसको स्टैब्लिश किया गया, एक पावरफुल इंजन है कि पैराडाइम को शिफ्ट करने के लिए इसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है अपना। उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट, अगर साइंस ड्राइवन, हर साल जो आपको पता है आईपीसीसी रिपोर्ट जो है वो हर साल तो नहीं है, लेकिन अभी उसकी जो है वो 6th रिपोर्ट चल रही है जो 2021 के अंदर पब्लिश की गई थी। तो इसके अंदर बेसिकली एक ही पर्पस था कि यहाँ पर जो कह लें कि नेक्स्ट जो बढ़ने वाला है टेम्परेचर, उसको लिमिट करना है और 1.5 तक जो है वो हमें रखना है, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो है वो स्टेबलाइजेशन आ सके, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक शिफ्ट की बात की जाए, क्लाइमेट फिनांस नाउ राइवल्स ट्रेडिशनल डेवलपमेंट, यहाँ तक बात की जाए तो इकोनॉमिक कह लें कि जितना भी शिफ्ट था उसके लिए भी इसने काम किया, ठीक है, बॉडीज बनाई, ठीक है, फंड्स इकट्ठे कर रहा है, तो ये भी एक चीज है, इसकी डिटेल नीचे है, कितने फंड्स है, कितना लॉस हो रहा है, सारी चीजें हम 1 by 1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर यूनिवर्सल मैट्रिक्स की बात की जाए तो 1.5 सेंटीग्रेड अगर थ्रेशोल्ड क्लैरिफाइज ऑल कलेक्टिव एक्शंस की बात की जाए तो सबका जो प्लान है या कलेक्टिव एफर्ट जो यही है कि 1.5 तक जो है हमें सेंटीग्रेड यहाँ पर रखना है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आगे हमारे पास मैं थोड़ा सा इसका जो बात की जा रही थी ना पहले, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं, 3.8 सेंटीग्रेड की जो बात की जा रही है डेकेड्स अगो, कोई दहाई पहले, कि ये नेक्स्ट जो इतना बढ़ जाएगा, लेकिन आज इतनी इसके अंदर प्रोग्रेस हुई है कि आज 2.5 तक बात की जा रही है कि इतना जो है वो नेक्स्ट बढ़ने वाला है। तो इसने बहुत सारे अडॉप्टेशन और मेजर्स लिए यहाँ पर। अगर देखा जाए द 1.5 सेंटीग्रेड पेरिस एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ था, ठीक है, उसके अंदर भी यही चीज फिक्स की गई थी कि हमारा जब 1.5 जो है सेंटीग्रेड तक हमें यहाँ पर रखना है। 3 decades ऑफ द कोप नेगोशिएशन ट्रांसफॉर्म्ड क्लाइमेट एक्शन फ्रॉम डिप्लोमेटिक एस्पिरेशन इनटू स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रियलिटी। तो इसने वाकई ही जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्रिटिसिज्म है हमारा क्लाइमेट इंजस्टिस, ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ, वो इसकी बेस के ऊपर है, उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर उनका बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है, इंडस्ट्रीज को बूस्टअप किया उन्होंने, प्रोडक्शन को बढ़ाया का जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कह ले के कार्बन एमिशंस भी बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे वो एक अलग चीज है, वो भी है, लेकिन यहाँ पर जो एज ए जो बॉडी बनी है वो भी तो अपना काम कर रही है ना, एटलीस्ट एजेंडे को तो डिस्कस कर रही है ना कि ये इश्यू आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें, अभी बात करें मार्केट ड्राइवन रेवोल्यूशन की बात करें यहाँ पर,
आपको पता है यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर, मैंने अभी पीछे थोड़ा बताया है कि पूरी दुनिया के अंदर अब एक चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एक तो सोलर कॉस्ट जो है वो उसकी प्लमेट कम कर दी गई है, ठीक है। सोलर आपको पता है रूफ टॉप्स के आप जहां भी देख ले सोलर पैनल्स यूज किए जाते हैं, घर में इलेक्ट्रिसिटी जो है एनर्जी जो है वो जनरेट की जाती है। यहाँ पर देखें, उसके बाद यहाँ पर रिन्यूएबल, इसके मुताबिक जितने भी है रिन्यूएबल जो हमारे रिन्यूएबल जो सारे रिसोर्सेज एनर्जी रिसोर्स है उनकी कीमतें भी यहाँ पर कम कर दी। ट्रांसपोर्ट शिफ्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब जो पहले जो पेट्रोल पे चलने वाले थे या डीजल पे, अब जो है इलेक्ट्रिक जो है वो बहुत ज्यादा जो है यूज की जा रहा है। इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, ये बहुत ज्यादा इनको बढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसेस पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर आप देख ले इलेक्ट्रिक बस यूज की जा रही है, ग्रीन लाइन। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें ग्रीन बसेस जो आई अभी, उसके बाद फाइनेंशियल रीओरिएंटेशन की ग्लास का फाइनेंशियल अलायंस यहाँ पर देखा जाए तो 130 ट्रिलियन विद क्लाइमेट रिस्क के ऊपर यहाँ पर मैनेज कर रहा है कि 130 ट्रिलियन की बात डॉलर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें या द अडॉप्टेशन फाइनेंस गैप की बात करें, दोज लिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइसिस बेयर इट्स हैवीएस्ट बर्डन्स। यहाँ बात यह है कि जो बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जो है एमिशन जो है उनकी कम होती है, लेकिन उनको बर्डन बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। सबसे ज्यादा मसला ये आता है उनको ज्यादा चुकाना पड़ता है, ठीक है। उसके रिजल्ट्स फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए, आपको पता है कि ये बेसिकली जो सिलसिला हुआ ना लॉस एंड डैमेजेस फंड्स की बात की जा रही है, यहाँ पर लॉस एंड डैमेजेस फंड्स की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोप 20, यहाँ पर ऐसा सिलसिला हुआ था कोप 27 से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिलसिला शुरू हुआ था कि लॉस एंड डैमेज को डिस्कस किया गया। कह ले के यहाँ पर जो कह ले के 29 कोप हुई है, उसके अंदर $3 बिलियन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 235 तक अडॉप्टेशन फॉर फॉल शॉर्ट्स यहाँ पर हो। लेकिन यहाँ पर जो एनुअल लॉस हो रहा है वो भी तो है ना, करंट इकोनॉमिक डैमेज हो रहा था। 1.4 ट्रिलियन डॉलर जो है यहाँ पर एनुअली जो है वो लॉस हो रहा है। किसकी वजह से? सिर्फ क्लाइमेट की वजह से, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से या करंट वार्मिंग की वजह से। मिटिगेशन फ्लो फिनांस फ्लोज फ्रीली बट अडॉप्टेशन फिनांस रिमेन्स इनसफिशिएंट। यहाँ तक देखा जाए अभी तो पीछे जो 700 मिलियन की बात की जा रही थी ना कि 700 मिलियन यहाँ पर, तो वहां पर अभी तो 300 मिलियन जो है वो सारे कलेक्ट हुए थे। अभी हम लास्ट जो है वो हमने इसके ऊपर जो है वो एनालिसिस किया था ना डान का, तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए दिस रिफ्लेक्ट एसिमेट्री वेयर मिटिगेशन इज अ ग्लोबल पब्लिक गुड बट अडॉप्टेशन इज निग्लेक्टेड। यहाँ पर अगर देखा जाए जितने भी फाइनेंस जो कह लें कि मॉडल्स अपनाए गए कि हमने फिनांस करना है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, यहाँ पर बात आती है क्लाइमेट इंजस्टिस ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ। यहाँ पर जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने प्रोमिस किया था कि हम यहाँ पर जो है इनको फंड्स देंगे यहाँ पर, और ये जो है आगे फंड जितने भी अफेक्टेड कंट्रीज हैं उनको जो है आगे ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ट्रांसफर नहीं किए गए अभी तक, ठीक है। लेकिन यहाँ तक पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर डिसाइड किया था कि हम 10 to 20 मिलियन जो है यहाँ पर डिमांड्स करेंगे हमारे लॉस एंड डैमेजेस फंड्स के, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान है बहुत ज्यादा, अभी आपने पता है 822 कह ले के बिलियन रुपीस जो है ना वो पाकिस्तान को लॉस हुआ है अभी, ठीक है। अभी जो 25 वाला जो अभी फ्लड आया, ठीक है। अगर इसी तरह अगर और डॉलर की बात करें तो 2 पॉइंट आई थिंक समथिंग 6 or 7 है जो है वो बिलियन डॉलर जो है वो कह ले के नुकसान हुआ है यहाँ पर 25 वाले फ्लड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 22 वाली बात करूं तो वो ऑलमोस्ट 30 बिलियन डॉलर यहाँ पर नुकसान हुआ है, ठीक है। और ऑलमोस्ट तकरीबन 8 लाख से ऊपर जो जितने भी एकड़ थे ना क्रॉप्स के वो भी डैमेज हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, लाइफ स्टॉक सारा तबाह हो गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को वाकई नेचुरल डिजास्टर्स का बहुत संगीन सामना है यहाँ पर देखने को मिलता है हमें। अभी हमने ये फ्लड्स की बात की, नेचुरल डिजास्टर्स पाकिस्तान को घेरे हुए, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से सारा इशू उसकी वजह से, हालांकि पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा कम जो है वो कंट्रीब्यूटर है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर नेशनल प्लान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने जो नेशनल प्लान भी दिया ना एनडीसी, जो ये बोला जाता है नेशनल डिटरमेंट कंट्रीब्यूशन, इसके अंदर पाकिस्तान ने प्रॉमिस किया हम 20% मजीद कम करेंगे यहाँ पर 2030 तक जो है मजीद हम इसको कितना 20% और नीचे रिड्यूस करेंगे। यहां तक अपनी रिपोर्ट ये जमा करवाए नेशनल डिटरमेंट कंट्रीब्यूशन इसके अंदर। तो यहां तक देखे कि पाकिस्तान इसके ऊपर स्टेप्स भी ले लिया है। अपनी कितनी बाइक्स इलेक्ट्रिक जो है वो बनाई जा रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस जो आपका हमारे पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने यहाँ पर डिसीजन लिया और हमारे लाहौर के अंदर बसेस चल रही है, इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो
एकदम से जो है इलेक्ट्रिक की तरफ ही शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो जितना भी हमारी डिपेंडेंसी थी ना जो एनर्जी के ऊपर, जो उसको रिप्लेस किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक की तरफ आ रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान इसके ऊपर काम कर रहा है फुली। तो नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने यहाँ पर अपने ये जमा करवा दिए उधर, ठीक है। रिपोर्ट एब्सेंट लीडरशिप के बाद मेजर सिटीज आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द ग्लोबल नेटवर्क्स लाइक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी भी बैकवर्ड एरियाज, मार्जिनलाइज्ड सिटीज हैं, चाहे कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, वो अभी भी इससे डिस्कनेक्टेड है। आप यकीन करें, यहाँ पर आप अफ्रीका के केसेस को पढ़े, चाड के केस को पढ़े, सोमालिया को पढ़े, वहां के कितना फूड शॉर्टेज है, ह्यूमन क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ये कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, डान का एनालिसिस कर रहे थे, जिसके अंदर जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यहाँ पर वार्न किया है कि कितने लोग जो है 300 प्लस जो मिलियन लोग जो है वो अक्यूट हंगर का जो उनको सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीजें भी तो है ना। पाकिस्तान अडॉप्टेशन नीड्स आर 10 to 18x करंट पब्लिक फिनांस काजिंग डेंजरस डिलेज। यहाँ पर देखा जाए पाकिस्तान को वाकई फंड्स की लॉस एंड डैमेज की जरूरत है। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा लेस कंट्रीब्यूटर है लेकिन अफेक्टेड बहुत ज्यादा कंट्री है, ठीक है। यहाँ पर तो ये था हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आज का हमारा आर्टिकल। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा अडॉप्ट, यहाँ पर बात कर लें, ये रह गया चीज यहाँ पर थोड़ा सा, व्हाट कॉप एंड कैन नॉट डिलीवर। अब यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले देखा जाए ग्लोबल डायरेक्शन, सेट एम्बिशन। यहाँ पर एम्बिशन सेट किया जाना चाहिए कि हमें ये काम करना है, लेकिन उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। यहाँ पर अगर देखा ना इंप्लीमेंटेशन रिफॉर्म्स, यहाँ पर यह चीज नजर नहीं आती। ये तो नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, लेकिन इनके यहाँ ये नहीं चीज नजर। यूनिवर्सल फ्रेमवर्क देखें, फ्रेमवर्क तो ऑलरेडी आपका आर्ट समिट हो गया है, कोपेनहेगन, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद आपका कोप हर साल हो रहा है। इससे बढ़कर और क्या होगा, यूनिवर्सल फ्रेमवर्क। लेकिन यहाँ पर जो क्लाइमेट इनजस्टिस हो रहा है, जो प्रोमिसेस किए गए थे फंड्स को लेकर, वो अभी तक नहीं दिए गए। जितनी देर वो नहीं आते उतनी देर तक कोई प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक अगर कोई स्टेप्स की बात की जाए ना तो वो नहीं हो सकते, क्योंकि अफेक्टेड कंट्रीज जो है वो अनएबल टू टेक जो पर्टिनेंट स्टेप्स टू एरेडिकेट द क्लाइमेटिक इशू, ठीक है। तो यहाँ पर देखा तो ये एक चीज बड़ी है कि यहाँ पर बड़ा मुश्किल से वो कह ले कि उनके पास वो फंड्स है कि वो इसको टैकल कर सके, नेचुरल डिजास्टर्स हो उससे पहले प्रिपेयर्डनेस हो सके, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस हो सके, लेकिन वो चीज नहीं नजर आती। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी फिनांस मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे कि हमने यहाँ पर जो है वो फंड्स देने हैं, लेकिन वो अभी तक जो है यहाँ पर नहीं दिए गए। जितना भी बजट सिस्टम है, ये जितने भी कह ले के फंड्स के लिए जो मॉडल्स बनाए गए, इंटर्म सेक्रेटरिएट बनाया गया, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ उनका। अगर नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें यहाँ पर, तो नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो अपने तरफ से सही काम कर रहा है। अभी उसने एनडीसी जो इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पर, नेशनल डिटरमिनेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो यहाँ पर 20% का उसने प्रॉमिस किया कि हम इसको रिड्यूस करेंगे मजीद। हालांकि पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा लेस कंट्रीब्यूटर है इसमें। इकोनॉमिक इंपेरेटिव की कंट्रीज एम्ब्रेसिंग शिफ्ट शो स्ट्रॉन्गर ग्रोथ, चाइना अर्न्स मोर देन ग्रीन टेक, ठीक है, देन यूएस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। अब यहाँ पर जो है कंट्रीज भी इसके ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं एकदम से। चाइना के अंदर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक की तरफ आ रहे हैं, बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो डिपेंड है। हालांकि दुनिया के अंदर देखा जाए ना सबसे ज्यादा जो फॉसिल फ्यूल्स को यूज करना वो चाइना फर्स्ट पे आता है, उसके बाद आपका यूएसए आता है। लेकिन होता क्या है यहाँ पर कि अब ये लोग जो है ना इसकी तरफ आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक की जो है ना वो जितना भी है जो इसके डिपेंडेंसी है डीजल पेट्रोल, ये जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड जो कह ले के एमिट करने वाले हैं उनको कम किया जा रहा है, ठीक है, कोयला को कम यूज किया जाए। यहाँ पर जो है टोटली इनका फोकस जो है ना वो इलेक्ट्रिक पर है। जितना भी सोलर रेवोल्यूशन जो आता जा रहा है ना, इसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, आपके इलेक्ट्रिक बसेस हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, तो ये सारी चीजें इस पर जो है वो बेस कर रही है अभी, ठीक है। तो चाइना इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। हालांकि सऊदी अरेबिया ने भी ग्रीन इनिशिएटिव इसके ऊपर लिया था, ठीक है, अभी भी लिया हुआ, और आपका जो न्योम सिटी बना रहा है वहां पर, तो वो अभी जो मैं मजे की यहाँ पर बात बता दूं, अभी जो हमारा नेक्स्ट डिस्कस करने वाले तो जो उसने यूएसए के साथ जो डील की है ना, उसके अंदर भी उसने डिपेंडेंसी को कम करने की बात की है जो फॉसिल फ्यूल्स की है, ठीक है। चलते हैं नेशनल डिस्पैरिटी इन पाकिस्तान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट आपने याद रखनी है, ठीक है, जस्ट ये वाली, ठीक है। इसको बोले था डिस्ट्रिक्ट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। पाकिस्तान रिवील्स पाकिस्तान डीपनिंग रीजनल डिस्पैरिटी। यहाँ पर अगर बात की जाए ना रीजनल डिस्पैरिटी अब कहाँ है, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूं, एक मिनट जस्ट
फिर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ की टेकअवेज और सारी चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट जस्ट, चलो जी। यहाँ पर आप देखते हैं, अगर स्ट्रक्चरल फोकस देखा, फोकस अंडरलाइन स्ट्रक्चर फैक्टर्स causing vulnerabilities, not just episodic climate events। यहाँ पर क्लाइमेट का इशू नहीं है, बाकी की अगर हमारी नेशनल पॉलिसीज की बात की जाए ना, हेल्थ की जो है या एजुकेशन की है या बेसिक नीड्स की है, वो इतनी प्रॉपर उनकी इंप्लीमेंटेशन या उनकी कह अडॉप्टेशन नहीं है। यहाँ पर देखा जाए कॉम्प्रिहेंसिव मैट्रिक्स की बात की जाए तो 21 इंडिकेटर अक्रॉस द 6 की डोमेन्स, हाउसिंग, कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्टेशन, लिवलीहुड, हेल्थ, एजुकेशन, डेमोग्राफिक्स, ये सबसे ज्यादा जो है अभी इसके कह लें इंडिकेटर्स में से जो बहुत ज्यादा जो है वो कह लें कि वल्नरेबल है, बहुत ज्यादा कमजोर है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पर अगर देखा जाए ना 20 जो कह लें कि वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है ना बलूचिस्तान के अंदर, उसकी हाफ पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड है, बिल्कुल जो है वो बैक एरियाज में है, जहां पर उनको ये चीजें नहीं मिली, ना तो हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लिवलीहुड, हेल्थ, एजुकेशन और डेमोग्राफी, ये सारी चीजें उनको अभी जो है वो चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज तो ये नजर आती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर भी 20 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अभी वहां पर, अगर मैं बात करूं साउथ पंजाब की बात करूं और वेस्ट पंजाब की, मगरबी पंजाब की, तो अभी भी ये बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरियाज है। अभी भी आप देखें तो यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए वो यहाँ पर नजर नहीं आती। तो एक चीज तो ये है, रूट कॉजेज यहाँ पर देखेंगे, इसकी रीजंस क्या है, इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसके टेकअवेज देखेंगे कि बेसिकली क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अगर देखा सेंट्रलाइज्ड पावर की बात की जाए, सेंट्रलाइज्ड पावर फाइनेंस रिसोर्सेज टू पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट रीजन। अब यहाँ पर देखें लोकल गवर्नमेंट की बार बार बात की जाती है ना, केपीके के अंदर 2013 के जो कह ले के लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो ही चल रहा है, उन्होंने वहां पर इंप्लीमेंट किया लेकिन वो फेल हो गया। उसकी रीजन क्या, क्यों फेल हो? देखो, एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी, दूसरा उनको डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड नहीं किया गया जहां पे करना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट को अपलिफ्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनको फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। जो आज तक हिस्ट्री में हम कहते हैं ना लोकल गवर्नमेंट फेल है, लोकल गवर्नमेंट फेल है, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करे। भाई लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करेंगे तो उसको सबसे पहले पैसे, फाइनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए, उसके बाद उनको डिसीजन मेकिंग में। अच्छा, लोकल कम्युनिटी के मसले क्या है? उनको हेल्थ, एजुकेशन के चाहिए, उसके बाद जो रोड्स, सड़कें जितने भी है, गैस, बिजली, ये पानी, ये चीजें ना बेसिक बुनियादी जो है वो चीजें जो रहने के लिए चाहिए, वो जो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सारे जो है यहाँ पर रूट कॉजेज नजर। शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स अगर देखा जाए, इलेक्टोरल साइकिल्स है, बार बार आपके हुकूमतें आती है, कुछ हुकूमतें पहले प्रोमिस करके जाते हैं, वो कुछ कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत अगर काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, लगाते हैं, कहीं पे रोड्स बन रहे हैं, तो वो देखेंगे आप जब नेक्स्ट इलेक्शन आता है तो वो रोड कंप्लीट ही नहीं होती, वो ऐसे कैसे ही पड़ी होती है ना, वो सारा जितना मटेरियल होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो वो भी तो एक नुकसान है ना, इकोनॉमिक लॉस है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये शॉर्ट टर्म। उसके बाद अगर रिसोर्स मिसकैलकुलेशन, मिस एलोकेशन, सॉरी, गवर्नमेंट स्टार अंडर डेवलप्ड, यहाँ पर अगर बात की जाए, अब देखो साउथ पंजाब हमेशा इस चीज का, अब देखें यहाँ पर जॉब की बात करें तो जितने भी साउथ पंजाब का जो है वो बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड है, उनको जॉब्स यहाँ पर नहीं मिलती जल्दी। वो होते क्या है, अब बात की जाती है कंपटीशन है, आए सब करें, भाई बैकवर्ड एरिया वहां पर उनकी एजुकेशन जो आपको बीकन हाउस मिल रहा है, जो आपको इंग्लिश स्कूल में एजुकेशन मिल रही है, अब वो बैकवर्ड एरिया में जाकर देखें, वहां तो वो स्कूल पढ़ाने वाले प्राइवेट और ये सॉरी गवर्नमेंट के स्कूल है, वो उनकी हिम्मत है चलो इतना कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे हैं उस कंपटीशन को वो मीट कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जितनी देर वहां पर एजुकेशन सिस्टम को जो है अगर स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाता तो उनको जॉब कैसे मिलेगी? वो उस कंपटीशन में आ ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर साउथ पंजाब है, वेस्ट पंजाब है, तो इस तरह की ये जो है यहाँ पर चीजें। तो यहाँ पर उसके बाद अगर यहाँ पर देखें की टेकअवेज फ्रॉम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स पाकिस्तान रिपोर्ट के मुताबिक इन इक्वेटेबल रिसोर्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद कंपाउंडेड वल्नरेबिलिटी की बात की जाए, जो दोस्त लेफ्ट आर मोर एक्सपोज टू डिजास्टर्स आर लेस लाइकली टू कैच अप। यहाँ पर अगर एक ही बात की जाए कि जितने भी आपके बेसिक नीड्स है ना, चाहे हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, पानी है, बिजली है, ये बेसिक जितनी जो नीड्स है ना उनको जो है यहाँ पर फुलफिल किया जाए, देन जो है हम जो है सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स है 17 उनको मीट कर पाएंगे। अदरवाइज तो हम यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो हमारा कह लेकर वो ऐसे भी पूछा जा चुका है सीएसएस के अंदर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो पाकिस्तान को अभी लैक करनी पड़ी। तो ये एनालिसिस है, ये नोट डाउन लाजमी करिएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर एकदम से जो बात करते हैं ना हम जियो पॉलिटिक्स के अंदर जी, यहाँ पर जो है यहाँ पर कह लें कि
चेंज आ रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिकली ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर क्या चेंज आ रहा है, इस चीज को हम यहाँ पे बात करेंगे। इब्राहिम अकॉर्ड की यहाँ पर बात करें, अकॉर्ड एक्सपेंशन, यहाँ पर इब्राहिम अकॉर्ड, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं बता दूं ये आपका 2020 के अंदर साइन किया गया, इसको इतना मैं बता दूं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, किसके दरमियान किया गया? यूएई था आपके अंदर, उसके अंदर सॉरी, उसके अंदर बहरीन था और इजराइल था। इसका ब्रोकर कौन था? इसका ब्रोकर था यूएसए, ट्रंप था उस वक्त। तो ये इब्राहिम कोड उस वक्त जो है साइन किया गया, तो ऑलमोस्ट उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। यहाँ पर अभी जो है रिसेंटली मोहम्मद बिन सलमान जो विजिट किया है वॉशिंगटन के अंदर, यूएसए के अंदर, यहाँ पर जो है इन्होंने अपने जो है वो कह रहे थे, यहाँ पर जो है इनका फोकस था कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर डे बाय डे चेंज होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैकेज जो ऑलरेडी वो साइन कर चुका है। तो यहाँ पर पाकिस्तान भी एज ए पार्टनर बन गया। अब वो यूएसए के साथ, हालांकि वो, यहाँ पर मैं थोड़ा बता दूं, इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर आने वाला है। यहाँ पर अगर देखा जाए फाइटर जेट, 35 फाइटर जेट जो है वो लेने जा रहा है सऊदी अरेबिया यूएसए से। 300 टैंकर्स भी है ना, 300 टैंकर्स भी लेने जा रहा है यहाँ पर। तो ये पूरा डिटेल्स लेक्चर इसके ऊपर वो आने वाला, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे इब्राहिम अकॉर्ड के यहाँ पर एनालिसिस इसका यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए सऊदी अरेबिया कंडीशंस, क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, नेशनलाइजेशन विद इजराइल टू क्लियर पाथ फॉर टू स्टेट सॉल्यूशन। यहाँ पे उन्होंने बड़े क्लैरिटी के साथ कहा है कि टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने अब्राहम कोड की बात नहीं, उन्होंने कहा कि वो भी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंस जो है पैलेस्टाइन की होनी चाहिए। इजराइल स्टांस करंटली द इजराइल गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेट नो इंटेंट टू फैसिलिटेट अ पैलेस्टाइन स्टेट, मेकिंग टू स्टेट सॉल्यूशन डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट विदाउट सिग्निफिकेंट शिफ्ट। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इजराइल तो इस चीज के ऊपर जो है वो बिल्कुल आमादा नहीं है। अगर वो यहाँ पर नहीं करेगा, पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसके लिए तो फायदा, उसको तो पता है कि अगर मुझे यहाँ पर अभी अब्राहम अकॉर्ड को इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो मुझे तो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी जो है यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगी, यहाँ पर एक्नॉलेज कर लेगी, मुझे तस्लीम कर लेगी, ठीक है। तो ये भी एक उनका बड़ा है। यहाँ पर पाकिस्तान की पोजीशन आपको ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान ने तो यहाँ पर प्रेशर को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान हमेशा कहता है टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, यहाँ पर पैलेस्टाइन को यहाँ पर जो है वो स्टेटहुड मिलनी चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो ये है अंटिल पैलेस्टाइन इज फ्री, जब तक जो पैलेस्टाइन फ्री नहीं होता, मुस्लिम स्टेट्स मस्ट नॉट रिवॉर्ड इजराइल विद रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर जो है जितनी देर जो है वो सबसे पहले जितनी देर पैलेस्टाइन यहाँ पर आजाद नहीं होता, उतनी देर तक इजराइल को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी मुस्लिम स्टेट्स की तरफ से, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो हमारा एनालिसिस था बेसिकली ये इब्राहिम अकॉर्ड को लेकर था, ठीक है। यहाँ पर अजरबैजान की भी बात की जा रही है, न्यूज में है कि वो भी इसको ज्वाइन करना चाह रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी हम आगे डिटेल के साथ लेक्चर करेंगे, जस्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ जो हमारी जा रही है और इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आईएमएफ ने जो 15 पॉइंट्स दिया है, रिफॉर्म प्लान दिया है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि इसने जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक जो है यहाँ पर असेसमेंट की है ना, उसके अंदर जो है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो अगर देखा जाए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है। इस करप्शन को यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा। सिर्फ की बात करेंगे यहाँ पर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल जो 2023 के अंदर जो बनाया गया था, जून 2023 के अंदर इसको बनाया गया था। यहाँ पर देखा जाए चीजों को, यहाँ पे कौन कौन से उन्होंने मैकेनिज्म की बात की है, इस चीज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। आईएमएफ ये आपके इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आता है ना क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी कह सकते हैं कि फॉरेन जो है कह ले के जितने भी स्टेट्स है, फॉरेन जो इन्फ्लुएंस है हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वो भी बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस का इन्फ्लुएंस हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पड़ता है, ठीक है। इस चीज को भी हम यहाँ पर रेफरेंस कोट करें कि किस तरह जो है वो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि इस चीज को आपने फॉलो करना है। हालांकि ये ठीक बात है कि करप्शन को जो है यहाँ पर डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट की है वो बहुत अच्छी की है। यहाँ पर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए IMF highlights corruption risk across the state institutions in Pakistan। यहाँ पर IMF डायग्नोस्टिक रिपोर्ट तो दिया पाकिस्तान गवर्नेंस क्राइसिस। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि ये गवर्नेंस क्राइसिस जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, एलीट कैप्चर्ड पॉलिटिक्स, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स,
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इनको जो है जो आईएमएफ ने रिपोर्ट दी है, ये आप लाजमी जो है इसको जो है वो पढ़िएगा, ठीक है। इसके पॉइंट्स लाजमी समझिएगा। यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स लॉन्ग अवेटेड गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट किए रिवील्स परसिस्टेंट करप्शन इन पाकिस्तान। बहुत ज्यादा करप्शन है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ड्राइवन सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल वीकर, जिसकी वजह जो इंस्टीट्यूशंस है वो वीक हो चुके हैं। द रिपोर्ट मैंडेट्स 15 पॉइंट्स रिफॉर्म प्लान जो दिए हैं बेसिकली, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो सकती है, ऑलमोस्ट 5 पर लेकर 5.6.5 जो है वो % जीडीपी ग्रोथ हो सकती है अगर इसको अपनाया जाए। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अब मैं थोड़ा सा और बता दूं, यहाँ पर एक और चीज है यहाँ पर कि सिफ्क की यहाँ पर बात की गई है। आपको पता है सिफ्क को 20 जून 2023 के अंदर बनाया गया था, जिसके अंदर आपका प्रोविंशियल मिनिस्टर्स जितने भी हैं वो भी इसके अंदर शामिल होता है, फेडरल मिनिस्टर्स भी शामिल होता है, यहाँ पर आर्मी चीफ भी यहाँ पर शामिल होता है। सिर्फ का मतलब बेसिकली ये है कि यहाँ पर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को बोला जाता है, ठीक है, जिसका जो पर्पज है बेसिकली एफडीआई को बढ़ाना। और जो इसका टारगेट था ना एफडीआई को बढ़ाने का, वो एफडीआई को $5 बिलियन का था। कितना? $5 बिलियन का, ठीक है। इसके ऊपर यह था कि इसका फिक्स था कि इतना किस किस सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इसके अंदर जो है इनका काम था करना, ठीक है। अब एनर्जी है, जितने भी एनर्जी सेक्टर्स हैं, चाहे आपका एग्रीकल्चर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, तो ये सिर्फ उसको कंट्रोल करती है, तो आपको ये तो पता है। लेकिन यहाँ पर आईएमएफ ने क्या कहा है, इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो 15 पॉइंट में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए फिनेंशियल पावर्स, अगर यहां पर बात की जाए फिनेंशियल पावर की बात की गई है कि टाइटर लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट्स, तो यहां पर जो फिनेंशियल पावर जो है ना, जो गवर्नमेंट्स के हाथ में, उसको लिमिट करना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि यहां पर जो है वो आईएमएफ कह रही है कि यहां पर इश्यू आ रहा है सबसे ज्यादा कि जो गवर्नमेंट के पास है ना फिनेंशियल पावर, इसकी वजह से करप्शन बहुत ज्यादा है। तो यहां पर टोटली जो फोकस शिफ्ट होना चाहिए वो पार्लियामेंटरी जो ओवरसाइट होना चाहिए, ठीक है। पार्लियामेंटरी ओवरसाइट, पूरा पार्लियामेंट जो है यहाँ पर बैठ के डिसाइड करे, जितने भी फिनेंशियल पावर्स है वो पार्लियामेंटरी जो है यहाँ पर उनकी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट्स की जो फाइनेंशियल पावर है उसको लिमिट्स करने की बात की है। लिमिट सिर्फ की बात करें यहाँ पर, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर यकीन करें, ये आपका एक पॉइंट है, ये आप नोट डाउन लाजमी करिएगा। हो सकता है हमारे ये किसी भी इकोनॉमी में या क्राइसिस गुड सॉरी क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस में आ जाए, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, व्हाटएवर जो भी आता है, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आपने लाजमी देने, क्योंकि क्या वो है जो वाकई ही इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। अब सिफिक को उन्होंने कहा है कि सिफिक के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस होना चाहिए। सिफिक क्या है, मैंने पहले बताया, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है। इसका पर्पज यह है कि जो भी एनुअल रिपोर्ट है, वो एनुअल रिपोर्ट हर साल इसको पब्लिश करनी चाहिए और इवाम के सामने, पब्लिक के सामने लेकर आना चाहिए कि कौन से जो है यहाँ पर कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कहाँ कहाँ पे लॉस हुआ, एक से कि A to Z चीजें यहाँ पर जो है वो डिस्कस की जानी चाहिए। बेसिकली इसका पर्पज है कि एनुअल रिपोर्ट्स जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। और ये 15 जो पॉइंट है ना, ये 15 पॉइंट्स में से ये भी पॉइंट है। उसके बाद टैक्स एंड रेगुलेशन की बात की गई है यहाँ पर, कॉल्स फॉर रिफॉर्म्स इन द ओपेक, गैर वाज़ेह जो टैक्स सिस्टम है ना, आपको पता है हमेशा हम बात करते हैं टैक्स के रिफॉर्म्स होने चाहिए, टैक्स रिफॉर्म्स होने चाहिए। देखें, टैक्स रिफॉर्म्स के लिए कुछ रिक्वायर, सबसे पहले तो टैक्स पॉलिसी जो है उसके अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए। उसके बाद टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। जितने भी इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए हैं इसको डील करने के लिए टैक्स को, तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी, जस्टिस होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लाजमी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर जो है टैक्स जो सिस्टम है वो बूस्टअप हो, वो स्ट्रेंथन किया जा सके, उसको एम्पावर किया जा सके। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये वाकई अच्छा पॉइंट है। उसके बाद जुडिशियल सिस्टम, आपको पता है 27th अमेंडमेंट, 26th अमेंडमेंट, इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिटेल्स पहले बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं। इसके कैसे 27th अमेंडमेंट में नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को पावर दी जानी और पार्लियामेंटरी सुपरमेसी जो नजर आती है यहाँ पर, तो इस चीज को अभी यहाँ पर जैसे आगे नेक्स्ट एक्सपीरियंसेस होंगे तो पता चलेगा कि इसके क्या रेपरकशंस है। यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम यहाँ पर जो आपका भी डिवाइड हो चुका है, आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बन गए यहाँ पर, ठीक है, 27th अमेंडमेंट के जरिए। उसके बाद यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की पावर थी उसको कर्टेल किया गया,
ठीक है, जितने भी पार्लियामेंट के रिलेटेड और इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो लॉ रिलेट करते हैं वो उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट करेगी, ठीक है, और उनकी जो जितनी भी अपॉइंटमेंट है वो पार्लियामेंट करेगी, जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है वो करेगी। तो जुडिशियल सिस्टम यहाँ पर स्ट्रांग होना चाहिए, ये IMF ने कहा है। अगर ये सारे इंप्लीमेंट करते हैं पॉइंट्स, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये 5 to 6.5% जो है यहाँ पर, यहाँ ओवर 5 years, तो यहाँ पर ग्रोथ जो है मुमकिन है यहाँ पर, अगर इसको अडॉप्ट करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर गुड गवर्नेंस यहाँ पर देखा जाए, years and highlighting the critical लिंक विद गुड गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, तो ये दोनों चीजें पाकिस्तान के अंदर इंश्योर करवाई जा सकती है, ठीक है, करवाई जा सकती है। यहां पर देखेंगे आज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, ठीक है, इसको लाजमी नोट डाउन किया करें, अपनी वोकैबुलरी को डेवलप करें डे बाय डे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास है। पेजेंट्री का मतलब क्या होता है, यहां पर देखेंगे ग्रैंड, शो, डिस्प्ले, शानो शौकत या दिखावे को बोला जाता है। कमेंसुरेट का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट और इक्वल इन मेजर्स, हम आहंग, मुतनासिब, बराबरी में होना। रेचेट का मतलब होता है या टू इंक्रीज या डिक्रीज स्टीडली, एकदम से बढ़ जाना या ज्यादा हो जाना। उसके बाद है ब्लड स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी, यहाँ का खून की गर्दिश को बोला जाता है। स्टार्व्ड का मतलब होता है यहाँ डिप्राइव्ड ऑफ द फूड, या स्टार्व आपको पता है भूख कैद को बोला जाता है। डिसमिसल का मतलब होता है यहाँ पर रिमूवल फ्रॉम द जॉब या रिजेक्शन, ठीक है। इंट्रूसिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरफेयरिंग और डिस्टर्बिंग, खलल डालने वाला, मुदाखला डालने वाला। सुपरसेडेड का मतलब होता है रिप्लेस्ड बाय समथिंग न्यूअर, के नई चीज के साथ जो है वो बदल दिया जाना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड का मतलब होता है यहाँ पर ओल्ड, ठीक है, ऑब्सलीट को बोला जाता है, ओल्ड फैशन, आउटडेटेड। डिस्पैरेट का मतलब होता है यहाँ पर कंप्लीटली डिफरेंट, डिस्कनेक्ट को बोला जाता है मुख्तलिफ, जुदा, डिस्पैरेट। ओपेक आपको पता ही है कि अनक्लियर को एम्बिगुअस या वेग को बोला जाता है, ठीक है। सिमेट्री का मतलब होता है लैक ऑफ बैलेंस, इक्वालिटी, ठीक है, बिल्कुल वो गैर हम आहंगी होना। कोलेट्स का मतलब होता है कोलेक्ट्स आर अरेंज इन ऑर्डर, ठीक है, एक तरतीब में लगाना, ठीक है। डिसबर्समेंट का मतलब होता है यहाँ पर पेमेंट की अदायगी को बोला जाता है। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड परचेजिंग, ठीक है, असूल या खरीदारी को बोला जाता है। इंडिक्टमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडिक्ट का मतलब फॉर्मल एक्यूजिशन ऑफ क्राइम, फर्दे जुर्म या इल्जाम को बोला जाता है। कंटीजियस का मतलब होता है यहाँ पर शेयरिंग अ बॉर्डर, टचिंग, मुतलसल या जुड़ा हुआ, करीब होना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको लाजमी जो है